सोई तकदीर जगाने वाले, अपना वायदा निभाने वाले, हाय हाय से वाह वाह में ले जाने वाले, शिव परमात्मा के लाडले, कल्प कल्प हूबहू मिलने वाले, भाग्यशाली बच्चों का जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, ज़रूरी काम छोड़ के आए हैं, बाबा की बातें सुनने के लिए, समझने के लिए आए हैं और उस आधार से अपना पुरुषार्थ तेज करने के लिए आए हैं। तो उनको भोला भगवान माला माल करता है, कदमों में पदम जमा करता है। तो आज इस वीरवार को हम 2-3 बातें जिक्र करांगे जो आवश्यक लगी। पहली तो आजकल वो अंतिम समय की निशानी शुरू होगी। अंतिम कौन सी? बाबा ने आते ही 2 बात बताई थी, घनी नहीं बताई थी, 2 ही। जब ब्रह्मा बाबा को उन्होंने अपना रूप दिखाया और उनमें प्रवेश किया कि मैं तेरा शरीर लूँगा किराए पर, और क्योंकि मेरा शरीर तो है नहीं, शिव का अपना शरीर नहीं, इसलिए शिव की पिंडी के साथ बैल दिखाया ना। तो वो इसलिए दिखाया है कि उसने बैल पे सवारी, हमने सीधा समझ लिया बजूकर घोड़े पर बैठा कर न्यू बैल पर बैठता होगा, ऐसा नहीं था। वो उसमें प्रवेश करे क्योंकि अपना शरीर नहीं और हमारा सबका अपना शरीर है। हम बुलाते रहे, पुकारते रहे, मांगते रहे, तो हमारे से बात क्यों कर करें? वो भी बोल रहे, जब हम काना सुना वो मुख से बोल रहे। तो मुख उसका शरीर है, नहीं तो मुख भी कैसे होगा? तो हमारी बोली में बोला जब बात बने, और क्या है कि मैं बोलने लग जाए तो हम क्या समझा? जो करिए संत हैं, महात्मा गुरु गोसाई हैं, ये कई न्यू कहेंगे जब सुमरन करोगे, नाम का भजन करोगे तो हमने कई तरह की आवाज़ सुनाई देंगी। बीन की सुनेगी, और क्या है कि डमरू की सुनेगी, कई प्रकार की 10 प्रकार की आवाज़ सुनेंगी। तो उन तो हम क्या समझाएंगे? ये महाराज जड़ में कोई ढोल बजाए जा, ये बाजाड़े रोजन बजाओ, डीजे पर नाचे कूदन लाग रहे, हम क्या समझाएंगे उसको? जब तक भगवान हमारी बोली में नहीं बोलेगा, इतने हम कुछ भी नहीं समझाएंगे। या मेन बात सबको समझ में आनी चाहिए, या और किसी ने भी नहीं बताई कि भगवान मारे की डाल बोलेगा, कद मिलेगा, चुकर मिलेगा, चुकर बोलेगा, निराकार निराकार तो कहीं गए। निराकार का मतलब सिर्फ आत्मा, उसका शरीर को नहीं, शरीर हो तो दिखा। तो यह चीज बाबा ने खुद बताई कि मैं इस आत्मा में प्रवेश करके इसका मुंह तो बोलूं, या है सवारी करनी। और बैल क्यों दिखा, खागड़ कौन दिखा? इसका भी इंसाफ। तो बैल माने आदमी हो और जो बैल की डाल कमाई जा,
सारी अण धन खातिर परिवार छोटे 5-4 आदमियों का परिवार खातिर उस समय ला गया रात दिन फुर्सते को नहीं उसने। किसी ने कह दे भाई भगवान आ रहा सुन ले फुर्सते को नहीं। एक छोरी रह रही बहनी एक यू करना रह रहा यू करना रह रहा है उन्हें फुर्सत ला गए कोई। तो इसका मतलब वो बैल ने कहा जो अपना कमाई जा चक्कर काटी जा बिना पड़ता लाई। अपनी उम्र का कोई पड़ता है नहीं तू मरे भी गा। तो इस यू एक खातिर आता तुआड़ा लटा पीन ऋण में। तो ईसा कमाऊ आदमी हो उसमें प्रवेश करे जहाँ तो बैल दिखाया। बैल का नाथ वो है खगड़ का कोई नहीं होती। तो ये ब्याह हैं सारे इनका नाथ गैलरी समझे हाल नहीं सकते ये बिना ब्याह तो को दिन उछल कूद कर दिया हो अपनी। पत्थर तो उसने भी देख के कोई पोजीशन ना रही इतना कोई दो रहे बिठा के राजी को जब आओगी अकल। लेकिन जो ये शादीशुदा हैं इनका तो नाथ गली हुई है इसलिए बैल दिखाया। एक मड़ा सागन सर क्या और खींची नाथ कट जाएगा। मेरे तो पूछा बिना तो पेशाब करने भी किसा गया है इसी नाथ कसूती हो। तो जहाँ तक बैल एक निशानी दिखाई जितनी निशानी बना के दिखाई थी उन समझनिया कोई नहीं रहा। बस बिठा रखा बैल। ना तो सवाल तो उठना चाहिए भाई मंदिर में बड़ो दिखा के काम कोई डांगर बांधा कर मंदिर में और वो उड़े दिखा दिया भाई यू चौथ करेगा अड़े इसमें चीटम चीट तो किसी का सवाल को नहीं पैदा होंगे। गए पानी गिरा जो कि पूजा पाजा करी आगे भगवान ने आके ये सारे भेद बताए। अके जो घना कमाऊ आदमी होगा और अच्छा समाज में पोजीशन भी होगी कमाऊ होगा तो वो भी लेन देन भी ठीक होगा। जिसका सजा हुआ आदमी होगा उसके शरीर में आऊँगा क्योंकि उसकी सुने दीजिए। तो ब्रह्मा बाबा के अंदर शरीर में प्रवेश करके जो बोला उसने एक तो अपना परिचय दिया खुद का कोई नहीं जाना था वह भगवान करी गए। लेकिन वो कौन सा है वो भी रोड़ा रल रहा है कदे यू हो कदे यू हो कदे यू ऐसा नहीं कोई नहीं। तो बताया कि मैं शिवोहम आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवो पहला ये बोल के अपना परिचय दिखाया। फिर बताई दो बात घनी नहीं बताई। एक तो यह बताई कि मैं किस लिए आया हूँ इस दुनिया ने बदल के या खराब होगी इसकी जगह नई बढ़िया दुनिया चकाचक जिसमें स्वर्ग क्यों है वो बनाना आया हूँ। बढ़िया बात है नहीं तो और बनेंगे कौन और कितने ते लायक कौन तारूं उसमें रहनी है। दुनिया बढ़िया बन जा मकान बढ़िया बन जा सारी चीज़ बढ़िया बन जाए रहना ना हो तो रहनी भी तो बढ़िया चाहिए फिर। तो मैं स्वर्ग बनाना आया हूँ जिसमें दुख नाम की तो चीज़ें नहीं होगी सारी चीज़ बढ़िया तो बढ़िया होंगी या तो बढ़िया खुशी की होगी। और दूसरी बात बताई या जो पुरानी रह जाएगी इसने समेटता नहीं। धरती तो खाली करनी पड़ेगी नया बुआरा करने खाते रे जो बो रखे हुआ फसल तो काट के न करीब तो आग ला के न जमीन ने ठीक तैयार करे हैं न सरकार ने टी जा है ना आग तो ना जलाओ भाई न जीव जंतु मरे हैं ना वो तो काट के समेट के जला के अगली फसल खातिर तैयार करेंगे फिर बोआ बाई करके। दूसरी यह बताई
तो इसमें और वो आवेंगे कड़त हैं स्वर्ग में नई दुनिया में जानिए थारे मत थाम रड़ गे। या दुनिया कदे बढ़िया थी जब तो उसका जिक्र है, जब स्वर्ग होए नहीं है तो स्वर्ग का जिक्र क्यों करोगे? जो चीज थी उसका ही जिक्र होगा। ये भगवान भी आया था जब उसके मंदिर बने, जब उसका जिक्र होया, जब उसकी कहानी बनी। कई को देख सही ना मुँह सह नहीं तो थारे घर क्या मंदिर कौन बना, ये तो सहे तो ये पिछाड़ रही और सह और आया था और बहुत बड़े बड़े काम करे थे, जब जाके कोई किसी की मंदिर बनावे। कैसे दिन लाग जाए जब किसी की मंडी बना दी खेत में किसकी को बिना औलाद है बिना ब्याह मर जाए, कह दे मेरा भी हक था इन किला में और मेरी के में कर देना, श्राद्ध काट देना और के में कर देना, तो वो फिर उन्हें से दिन लाग जाए। जब उसकी कोई बता दे भूजा बाजाड़ा भाई इसकी मंडी बना दो खेत में और कदे कदा इसका दिन आओ जब उस पर दरिया करो कि मैं तो वो तो से डर दे करें। लेकिन जिसके मंदिर बनेंगे, जिसकी पूजा करेंगे, पूजा तो प्रेम की निशानी है ना। इसका मतलब हम कृतज्ञता प्रकट करा, अब तो न बहुत बढ़िया काम करा, हम क्यों कर उऋण हुआ। तो ये चीज़ सिद्ध करे हैं और मेरे ख्याल में शिव जी जितने मंदिर तो किसी के हों भी नहीं शायद कोई गांव खाली होगा, बल्कि बड़े शहरों में तो घने घने मंदिर बने, ऊंचे ऊंचे बने, तो वहाँ बन गए ये वो देखो देवीलाल के घने शहर में पार्क बना रखे ना और उसकी मूर्ति बना रखी है, ऊपर ढक तो कौन रखी से उसके ऊपर बैठ के बीट भी करी जाए लेकिन शिव जी का कोई मूर्ति न्यू को नहीं पाओगी जिसका ऊपर छात ना हो। इसका मतलब रिगार्ड है, उसका आदर है। और इतने भारत में नहीं विदेशों में भी पाए हैं, खुदाई वगैरह करे हैं जब, तो इसका मतलब उसका दायरा जो था, जो उसने बढ़िया काम करे वो सब खातिर करे, ये पहचान है। तो उसने बताया कि थामिए थे देवता और थम उतरते नीचे गिरते गिरते यह हालत हो गई है, भूल भी गए। अरे थारी चाल ढाल सारा सौदा कंडम हो गया। शाही लकड़ा रहा सांग देखा किसी ने लक्ष्मी चंद ने बनाया शाही लकड़ा रहा, वह दिखाया है कि वो राजा का बेटा था कदे और उनका राजपाट छीन लिया और वो इतने गरीब हो गए लकड़ी कट कट बेचने लग गए। तो यह अपनी बात है सारी, जितने सांग जितनी कहानी है वो सारी संगम युग की यादगार हैं। और हम ही थे कदे महाराजा थे स्वर्ग के ठाट बाट थे, कदे यह हालत होगी लकड़ा रहा, लेकिन शाही था और कदे राज था उनका। तो भगवान ने यह कसूती बात बताई कि वह थामिए थे, लेकिन थारा में कौन कौन थे या पिछाड़ी बाकी है। कुछ नहीं तो बाबा दिख गया, किसी तई कृष्ण दिख गया उसमें, किसी में दिख गया शुरू की जो दादी थी शुरू में, फिर हो गया बाकी है तो 33 करोड़ थे त्रेता तई, बाकिया ने क्यों कटो अपने लागे तो भाई मारे थे। जब हम स्वर्ग में थे तो एक लिए थोड़ी थे, हमारा कुंबा भी था, भाईचारा भी था, राजपाट भी था। तो वो हमारी प्रजा हमारे घर के जो उस वक्त थे वह क्यों कटो आई या लगन लगनी चाहिए कि नहीं। जब यूँ बेरा पट गया हमें तेर मारे और रड़ रहे हैं, आपका कोई घर का लकड़ जा घर तर रड़ पड़ जा तो नहीं गए।
फर्ज बने है ना। तो फिर बाबा ने बताया कि मैं जो ये बात बताऊं हूँ जो करीन चित्रा में ये बात है, थामी ये गांव गांव जाओ, बल्कि घर घर जाओ। क्यों गांव में एक जगह करो, सारे आन पाओ करा ना आन पाओ, यू दिखाओ और बताओ। जो होंगे उनके कान खड़े हो जाएंगे, वो एक और न टड़े होंगे अपने पर। जब भाई आप किसी गांव में करा, हाँ पहला तो कट्ठे न्यू कहा भाई जी पते का बुलावा दो, कुड़ी पते का नहीं। कदे न्यू कदे मारो तो फलाना गया, जी पते भाई सारे आओ, किसी ने टाल ना दियो किसी भी कारण से। अरुण आए हुए आमत हैं, फिर न्यू होगा भाई हम एक 7 दिन कोर्स देंगे कमा है ना। तो उसमें कौन आएंगे जो भीड़ मत, जो वह दड़सी बरसाई है ना, दड़ बरसाना समझो, पहला बरसा दे तो मुँह लकड़ जाए, गाया गाटा गाया कर दे, फिर कट्ठे कर दे रे तर तूड़ी वो नाज सारा, फिर उसने बरसाया कर दे, रेत उड़ जाता, तूड़ी उड़े सी पड़ जाती, दाने उड़े पड़ जाते, छटनी हो जाती। न्यूए जो कोर्स में आओगे इसका मतलब ये थे नज़दीक नज़दीक, फिर कोर्स दो उसमें पिछड़ जाएंगे। वो कह रहे होनहार वीरवान के चिकने चिकने बात, उसमें कोई नज़दीक आ जाएगा, कोई कदे आ गया कदे टाल कर गया, ये कई डाल की चाल के पाओगे उसमें। तो वह नज़दीक आएंगे और उनमें पक्के भी पाओगे, उन छांट लो, वह हैं आपके परिवार में थे, यूँ टोने पड़ेंगे। और यूँ किसी परेशान नहीं मारे अपने तो तुम, हाँ आप तो हो गए तो आपके हैं वो इकट्ठे पाओगे। इसमें जो राजा बना होगा वो सांस ना ले रहा, दिन जुट जाएगा इससे कर, क्यों उसने घने टोड़े हैं। जिसका छोटा पद होगा वो थोड़ा जोर लाओगा, पुरुषार्थ करेगा। तो यूँ तरीका बाबा ने बताया। अन्य हम इकट्ठे हुए हैं, ये आप जो इकट्ठे हो रहे हो या पक्की जिंदगी होगी, आप सतयुग ना तो त्रेता में तो जरूर थे, ना तो टेके को नहीं अड़े जो कर नशा सुल्फा पीनिया जनेत में भी कौन डटे, उड़ा पहुंचा पासठ होगा कि सुल्फा पीनिया कौन सा है इस गांव में, उससे दौरे लिया होगा गोली। तो न्यू आड़ा जो डट गए इस क्लास में, इसका मतलब ये देवता थे, या पक्की मान लो। इसमें और किसी की सबूत सर्टिफिकेट की जरूरत को नहीं, अब फलाना कह देगा जब जचेगी, ये पक्का है। भगवान ने तरीका बता रखा है, अगर न्यू ढूंढो इसने बाबा सेवा को है और के पास बाबा है, भैया सेवा करो, इस तो थारा ही कुंबा इकट्ठा हो जाएगा। और वह बिछड़े जब बहुत गणे रोए थे, क्योंकि वह सुख देने थे आपस में, दुख देनिया मर जाए तो नहीं हो जाए, और कटी रांध ईब तो निमान लागी, किसी का छोरा भी मर जाए वह माँ भी कह दे है, और किसा तो भगवान किसी ने ना दो, इतने छका दें तो दुख देने वाला के ऊपर के दुख आवेगा, कटीरा पंडा छूटा। लेकिन वह सुख में साथ थे, वह बिछड़े जब बहुत गणा दुख होया था, लेकिन भूल पड़ जाए, समय है वो भूल करवा दे। आज एक दुर्घटना होगी,